बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम एकांकी और नाटक के अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। एकांकी तथा नाटक के अनेक तत्व समान हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एकांकी हिंदी साहित्य की एक स्वतंत्र विधा है। नाटक के विपरीत इसकी अपनी निजी विशेषताएं हैं और इन्हीं विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए हम एकांकी और नाटक में अंतर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। नाटक अपने सुदीर्घ व्यापार, विस्तृत कथा, पूर्ण चारित्रिक विकास आदि के कारण गौरवमय पद को प्राप्त करता है, जबकि इसके विपरीत एकांकी अपने लघु व्यापार, लघु कथा, लघु चारित्रिक संकेत के द्वारा गौरव को प्राप्त करता है। इस प्रकार एकांकी की महत्ता अपनी लघुता में है, अपने सीमित कार्य व्यापार में है, अपने सीमित चरित्र चित्रण में है और घटनाओं की संक्षिप्त और विचारों की भी संक्षिप्त अभिव्यक्ति में है। एकांकी में एकांकीकार जीवन के किसी एक महत्वपूर्ण अंश को प्रकाशित करके अथवा किसी एक विचार को प्रदर्शित करके या किसी एक समस्या को लेकर उसका उद्घाटन करके पाठक अथवा दर्शक के या कहा जाए कि जनमानस को उद्वेलित करता है और वो बहुत अधिक घटनाओं, पात्रों आदि के बारे में बहुत कुछ ना कहकर संकेत रूप में या संक्षेप रूप में अपनी बात को रखता है। जबकि इसके विपरीत हम देखते हैं कि नाटक का क्षेत्र बहुत एकांकी के मुकाबले बहुत व्यापक होता है। वहाँ अधिक समय भी होता है, अधिक साज सज्जा की भी आवश्यकता होती है, लेकिन एकांकी में इतना अवकाश नहीं होता। और एकांकी की यह विशेषता है या एकांकी की खूबी कही जाएगी कि इसका संक्षिप्त आकार, घटनाओं और समय आदि का सीमित होना उसके प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देता है। और यही वजह है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए नाटक की अपेक्षा एकांकी अधिक आकर्षित करती है पाठकों को और दर्शकों को। और इसका कारण हम देखते हैं कि इसी कारण नाटक की तुलना में एकांकी आज अधिक पढ़े जाते हैं। और यही कारण है कि रचनाकार जो नाट्य रचना करते हैं वो भी एकांकी अधिक लिखने में रुचि रखते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग पढ़ सकें और उनकी रचनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचने का अवसर प्राप्त हो सके। एकांकी की विशेषता व्यक्त करते हुए रामचरण महेंद्र ने कहा है, जिससे नाटक और एकांकी का संबंध है बहुत अधिक स्पष्ट रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो रामचरण महेंद्र कहते हैं कि नाटक का एकांकी और नाटक का संबंध वही है जैसे कहानी का उपन्यास से है या खंड काव्य का महाकाव्य से। जिस तरह से उपन्यास, महाकाव्य में विस्तृत कथानक होता है, कथा का विस्तार होता है, जीवन के विविध पक्षों को वहाँ पर उपस्थित किया जाता है, पात्र भी बहुत अधिक होते हैं, उसी प्रकार से नाटक में भी जीवन का विस्तार, उसकी लंबाई, उसकी परिधि आदि का विस्तार होता है और उसके जीवन का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है। एकांकी का क्षेत्र सीमित है, परिधि संकुचित है और जीवन का एक पहलू ही यहाँ पर चित्रित किया जाता है। उसका एक छोटा सा भाग हम यहाँ पर चित्रित करते हैं, जीवन के किसी अंश को लेकर के एकांकी की रचना करते हैं। एकांकी थोड़े से समय में मानव जीवन की एक झांकी मात्र दे जाता है, वह किसी विशेष पहलू पर प्रकाश डालता है। नाटक में जीवन की बहुलता होती है, अनेक रूपता होती है, घटनाओं का बाहुल्य होता है। एकांकी में एक रूपता होती है, एक ही समस्या या जीवन के किसी एक पहलू को ही उद्दीप्त किया जाता है। एकांकी में मितव्ययता होती है, एक समस्या होती है।
और संक्षिप्तता होती है। एकांकी के कथानक नाटक के कथानक की अपेक्षा बहुत सरल होते हैं, क्योंकि नाटक में विस्तार होता है, वहाँ अवकाश होता है, इसलिए नाटक के कथानक बहुत जटिल हो जाते हैं और छोटी और सहायक घटनाएं भी मुख्य घटना के साथ साथ चलती रहती हैं। एकांकी की एक विशेषता और है जो उसे नाटक से अलग करती है। एकांकी का प्रारंभ प्राय संघर्ष से होता है और शीघ्र ही वह गति पकड़कर अपनी चरम सीमा की ओर अग्रसर होता है। नाटक की गति एकांकी की अपेक्षा धीमी होती है। एकांकी में वेग होता है, प्रवाह होता है। नाटक में उतना वेग, उतनी गति, उतना प्रवाह नहीं होता। और एक अन्य चीज है, वह है एकांकी में संकलन त्रय, स्थान, समय और कार्य की एकता का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है, जबकि नाटक की यह कोई अनिवार्य शर्त नहीं होती। यही कारण है कि एकांकी में जीवन का यथार्थवादी चित्र बनता है। एकांकी तथा नाटक के अंतर को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी अपना मत व्यक्त किया है और वह मत भी बहुत कुछ डॉक्टर रामचरण महेंद्र से ही मिलता जुलता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं, एकांकी में एक अंक, एक घटना, एक कार्य और एक समस्या होती है, जबकि नाटक में कई अंक होते हैं, घटनाओं की बहुलता होती है और कार्य और समस्याओं का आयोजन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर विस्तार है। अतः स्थूल दृष्टि से एकांकी नाटक से बहुत लघु है, बहुत सीमित होता है, किंतु फिर भी किसी छोटे नाटक को एकांकी या एकांकी को छोटा नाटक नहीं कह सकते। नाटक से यदि कोई एक अंक निकाल करके प्रस्तुत किया जाए तो वह भी एकांकी नहीं है, क्योंकि एकांकी अपने आप में पूर्ण होता है, उसका अपना अस्तित्व होता है, उसका अपना प्रभाव होता है, उसकी अपनी सत्ता होती है, उसका व्यक्तित्व, उसकी चाल ढाल, सब कुछ नाटक से भिन्न होता है, अलग होता है। एकांकीकार बड़ी तेजी के साथ अपने लक्ष्य की ओर सीधा दौड़ता है, क्योंकि वहाँ अवकाश कम है, समय कम है, विस्तार कम है, तो जो लक्ष्य एकांकीकार निर्धारित करता है बड़ी तेजी से उसकी ओर आगे बढ़ता है, जबकि नाटक में नाटककार ऐसा नहीं करता। वहाँ विस्तार है, वहाँ अवकाश है, वहाँ समय है, इसलिए वह अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एकांकी की शैली में नाटक की अपेक्षा संक्षिप्तता अधिक होती है और गतिशीलता भी अधिक होती है। एकांकी की संवेदना बड़ी त्वरा के साथ कलात्मक ढंग से अपनी चरम सीमा तक पहुंचती है, यानी कि उसमें त्वरा होती है, शिथिलता नहीं होती। नाटक में शिथिलता होती है, धीमी गति होती है, लेकिन वहाँ त्वरा है, तेजी है, और बड़ी तेजी के साथ, बड़ी त्वरा के साथ नाटककार अपने चरम तक वो एकांकीकार अपने चरम तक पहुंचता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एकांकी और नाटक में पर्याप्त साम्य होते हुए भी दोनों एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं और दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, उनका अपनी एक स्वतंत्र महत्ता या सत्ता है।